हेलो फ्रेंड, रज़ा ISPC सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आप लोगों के बीच हम एक और वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जो हमारा घटना चक्र पुनर्वलोकन का सीरीज चल रहा था ज्योग्राफी का, उसमें हम एक वीडियो पार्ट 1 अपलोड कर चुके हुए हैं इस चैनल पे। आज हम दूसरी वीडियो के लिए आप लोगों की बना रहा हूँ और आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक जहाँ से रह गया था वहीं से हम शुरू करेंगे और एक एक करके हर वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक हम पूरे ज्योग्राफी का आप लोगों तक घटना चक्र का MCQ हर पहुंचाएंगे। चलिए दोस्तों, आज हमारा फर्स्ट पॉइंट है, देख लेते हैं हम लोग। क्या है फर्स्ट पॉइंट? नोट्स में है 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम राज्य गुजरात और उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। हर व्यक्ति को पता होगा कि जब हम भारत का मैप खोलते हैं तो भारत के मैप का जो सीमा है उस सीमा को निर्धारित किया गया है। यानी कि भारत के उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में कौन कौन सा राज्य स्थित है। तो याद रखिएगा कि भारत के पूर्व में बोले तो पहला अरुणाचल प्रदेश 2019 के अकॉर्डिंग 19 में क्या था। फिर पश्चिम में बोले तो भारत का एक राज्य है गुजरात। कौन है? गुजरात, जो सर्किल पड़ता है वो है। और उत्तर में राज्य जो है वह क्या है? हिमाचल प्रदेश है। और दक्षिण में राज्य तमिलनाडु है। दक्षिण में राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। उत्तर में याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में क्या है? तमिलनाडु है। राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। याद रखिएगा, केंद्रशासित प्रदेश की बात करें, राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश दोनों की बात करें तो सबसे उत्तरी भाग में क्या है? लद्दाख है। और दक्षिणी भाग में क्या है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट्स इस प्रकार है। पहला सुदूरस्थ बिंदु की बात करें तो दक्षिणी पॉइंट बोलेंगे हम लोग। दक्षिणी पॉइंट कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है। क्या है दक्षिणी पॉइंट का नाम? क्या? इंदिरा पॉइंट, जिसे ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप समूह के नाम से भी जानते हैं। और भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु जो है वो मुख्य भूमि पर बोले तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, ये जगह है। फिर अगला सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु के बारे में कहे तो सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल है, जो लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पे है? लद्दाख में पड़ता है। ये भारत का मैप है, इसमें सबको पता हो गया। चलिए हम दिखाते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु कौन है। तो सबके का उत्तर में इंदिरा कोल है, जो सियाचिन लद्दाख में पड़ता है। पूर्व में बोलेगा तब किबीथू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और पश्चिम में बोले तो गुजरात पड़ता है ना, गुहार मोती गुजरात में पड़ता है। और दक्षिण में बोले तो कन्याकुमारी तमिलनाडु मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु। और सबसे दक्षिणतम बिंदु बोले तो ये भी भारत का एक ही एरिया है, जो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में पड़ता है। इतना याद रखिएगा। पूर्व में कहे तो अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ में कहे तो, उत्तर में कहे तो सियाचिन ग्लेशियर, और पश्चिम में कहे तो गुजरात, और दक्षिण में कहे तो केंद्रशासित में बोले तो दक्षिणी पॉइंट में ग्रेट निकोबार, और स्थल से बोले तो तमिलनाडु कन्याकुमारी का पड़ता है। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट है सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु कौन है? तो गुहार मोती गुजरात में है। सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु तो कईबीथ अरुणाचल प्रदेश है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। भारत का वह स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। यहीं पे तीनों चीज़ मिलता है। क्या क्या मिलता है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल का कहते हैं भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। चलिए हम अब इस टॉपिक का क्वेश्चन आंसर करने के लिए चलते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या है? पहला, भारत का सुदूरस्थ बिंदु, अभी बोले दक्षिणतम बिंदु कौन है? साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन है? तो याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट। अभी पढ़े इंदिरा पॉइंट कहाँ पे पड़ता है? इंदिरा पॉइंट देखिए अभी पढ़ क्या, इंदिरा पॉइंट कहाँ है? दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में पड़ता है ना, यहाँ दिशा में मैप में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, यानी कि ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है।
याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट को ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप समूह के नाम से भी जानते हैं। अतः विकल्प सी से उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो बड़ा निकोबार में है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट बोले तो बड़ा निकोबार में। कहाँ पे है? तो बड़ा निकोबार में है। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिम राज्य में इंदिरा इंगित करता है? याद रखिएगा, सबसे पूर्व क्या बोला है? सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य को क्या कहता है? इंगित करता है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में कहे तो गुजरात। कहाँ, किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात इसका है ना। भारत के राज्यों में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश एवं सबसे पश्चिमी राज्य कहाँ पे है? तो गुजरात में पड़ता है। याद रखिएगा, मैप में हम लोग देखें कि भारत के सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश है। और पश्चिम में कौन सा राज्य कहे तो याद रखिएगा कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे है ना, यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे गुजरात सबसे पूर्व। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, आई ऊपर जाएगा, नीचे आएगा साउथ। है ना, क्लियर हो गया ना आप लोगों को? चलिए ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सुदूर क्या होता है? भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए, कितना डिग्री पर है? यानी कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कितना पे है? तो याद रखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में है। पूर्व कहाँ है? गुजरात में है। पूर्व नहीं होना चाहिए, पश्चिम गुजरात में होना है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन है? तो याद रखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु 23.713 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर बुहार मोती गुजरात में है। यानी कि देशांतर है ये। कौन सा है ये? देशांतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो पूर्व की ओर कहे तो अभी हम इसमें से चुनना है, तो पूर्व में से लखनऊ ये होगा, क्योंकि हैदराबाद दक्षिण में आ जाता है, भोपाल मध्य प्रदेश बीच में आ जाएगा, बेंगलुरु साउथ में आ जाएगा। तो पूर्व में कौन हो जाएगा? यहाँ लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है। चलिए उपर्युक्त भारतीय नगरों जिलों की अवस्थिति उनके देशांतरीय विस्तार से स्पष्ट किया जा सकता है कि जिनका विवरण इस प्रकार है। पहला, हैदराबाद का बात करेगा, कितना डिग्री पूर्वी देशांतर पर है? तो 78 डिग्री 23 मिनट से लेकर 78 डिग्री 68 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। भोपाल का कहे तो याद रखिएगा 77 डिग्री 12 मिनट से लेकर 77 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर पर भोपाल स्थित है। लखनऊ की बात करें तो 80 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर पर लखनऊ स्थित है। बेंगलुरु की बात करें तो 77 डिग्री और 19 मिनट से लेकर 77 और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या है? बेंगलुरु स्थित है। याद रखिएगा आप लोग। उपर्युक्त सभी नगर पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। अतः जिस नगर का देशांतरीय मान सबसे अधिक होता है वही सबसे अधिक पूर्व में अवस्थित होगा। देशांतरीय विश्लेषण से स्पष्ट है कि सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित नगर लखनऊ है। क्या है? लखनऊ है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलती है? यानी कि बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलती है, तो वह कन्याकुमारी है। कौन है वह? कन्याकुमारी। याद रखिएगा, वो भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों मिलती है। अभी पढ़ के आए थे हम लोग थ्योरी में। कहाँ होगा? तो कन्याकुमारी कहाँ पे पड़ता है बताइए आप लोग? कन्याकुमारी तमिलनाडु में। वहीं पे तीनों बंगाल की खाड़ी और इसका तीनों का क्या एग्जैक्ट पॉइंट मिलता है यहाँ पे, जो भारत का साउथ वाला हिस्सा बना देते हैं आप लोग। भारत का कौन वाला हिस्सा? साउथ वाला। याद रखिए ना, जो ये है ना, ये पॉइंट यहीं पे है कन्याकुमारी। कौन है यहाँ पे? कन्याकुमारी है। याद रखिएगा आप लोग, यहीं पे कन्याकुमारी है। यहीं पे तीनों मिलता है। कौन कौन मिलेगा? कौन कौन मिलेगा बताइए आप लोग? तो बंगाल का खाड़ी भी मिल जाएगा और अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों यहीं पे देखने के लिए मिलता है, इस पॉइंट पर कन्याकुमारी के पास। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अगर एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं हम लोग। तो भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। याद रखिएगा, कन्याकुमारी पूछे कहाँ है? भारतीय राज्य में स्थित है। याद रखिएगा आप लोग, भारतीय मुख्य भूमि से दक्षिण की छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलती है। कन्याकुमारी भारत राज्य की तमिलनाडु में क्या है? स्थित है। चलिए इस टॉपिक से जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन था, पूछा हुआ क्वेश्चन था, वो कंप्लीट हो गया। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है 6 नंबर चैप्टर है, नाम है सीमावर्ती देश। सीमावर्ती देश। कौन सा देश? सीमावर्ती देश। यानी कि किस देश से
भारतीय राज्य का कौन कौन सा देश से किससे बाउंड्री साझा करता है, उसको हम एक नज़र देख लेते हैं। चलिए पहला पॉइंट नंबर 1 से देखते हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान है, बिल्कुल सबको पता है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, मालदीव है, श्रीलंका है, ये सब है ना, सबको बताते हैं। चलिए मैप में हम लोग देख लेंगे, पहले हम लोग एक दफ़े इसको देख लेते हैं। चलिए आगे श्रीलंका भी है, ये कितना टोटल है 8 है, पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान म्यांमार 5, बांग्लादेश 6, मालदीव 7 और श्रीलंका 8 देश भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, स्थल और समुद्र दोनों लगा के एक 9 गो होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देश है। कितना देश है टोटल? 9 देश, याद रखिएगा। पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7, मालदीव 8, श्रीलंका 9। यानी कि क्वेश्चन पूछे कि भारत के निकटतम पड़ोसी देश कुल कितने हैं तो 9, समुद्र और स्थल दोनों सहित पूछे तब ना, और सीधा बोले स्थल तो 7, मालदीव और श्रीलंका समुद्र से सटा के। चलिए अगला, देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है, याद रखिएगा। देश की सीमा प्राकृतिक भी और मानव निर्मित है। प्राकृतिक माने पहले से ऑलरेडी, और मानव निर्मित माने खुद इंसान के द्वारा बना गया। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में क्या है? उत्तर में चाइना। भारत की स्थलीय सीमा जो उत्तर है, उत्तर में कौन है भारत के? तो चाइना। और उत्तर पश्चिम में पूछे तो नेपाल और अफगानिस्तान है। उत्तर पश्चिम में पूछे तो नेपाल और उत्तर पश्चिम में नेपाल और अफगानिस्तान है। और पश्चिम में बोले तो पाकिस्तान, और पूर्व में बोले तो बांग्लादेश तथा म्यांमार है। और उत्तर पूर्व में पूछे तो भूटान से मिलती है, पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है। याद रखिएगा, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश से भारत की कैसी सीमा है? तो कृत्रिम है, क्योंकि भारत की जब आज़ादी हुई थी, अब पाकिस्तान का भारत का बंटवारा हुआ था, तो कृत्रिम हुआ बनाया गया था, और ये सब पहले से है, याद रखिएगा। जबकि अन्य देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की सीमा प्राकृतिक है। कैसी है? प्राकृतिक है, याद रखिएगा। 2 देश है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के से साथ कृत्रिम है, बाद बाकी के साथ क्या है? कैसा है? प्राकृतिक है, याद रखिएगा। भारत की भूमि सीमा कितना है टोटल? तो पूछे 15,106.7 किलोमीटर है। 15,106 किलोमीटर 106.7 किलोमीटर। और द्वीप क्षेत्र सहित तट रेखा वाला राज्य बोले तो 7516.6 किलोमीटर, यानी कि ज़्यादा बढ़ जाता है, 7516 किलोमीटर है। पड़ोसी देश के साथ भूमि सीमा की लंबाई निम्नानुसार इस प्रकार है, जो हम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा बोले तो बांग्लादेश के साथ है 4096 पॉइंट है। और कौन कौन सा राज्य भारत का सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा, सीमा से संबंधित भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। देखिए बांग्लादेश के साथ भारत के कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो पश्चिम बंगाल 1, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4 और मिजोरम 5। याद रखिएगा, इस मैप में ऐसे देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, इस मैप में दिया है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट है, चाइना के साथ कुल कितना है? दूसरा स्थान पर आता है, 3488 किलोमीटर है। ये सब किलोमीटर याद रखिएगा। कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है भारत का? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये भी 5 राज्य है। लद्दाख 1, हिमाचल प्रदेश 2, लद्दाख उत्तराखंड 3, सिक्किम 4, अरुणाचल प्रदेश 5। कुल लंबाई 3488। तीसरा स्थान में आता है पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर दूरी साझा करता है। कितने राज्य है? लद्दाख 1, जम्मू कश्मीर 2, पंजाब 3, राजस्थान 4, गुजरात 5। 5 राज्य पाकिस्तान के भी साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद चौथा स्थान पे आता है नेपाल के साथ, मात्र 17, नेपाल के साथ कितना? 1751 किलोमीटर दूरी साझा करता है। और कौन कौन सा राज्य है नेपाल के साथ? तो उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा अपना बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, पचमा सिक्किम। ये 5 राज्य वाला हो गया, है ना। इसी तरह और अगला है नेक्स्ट, म्यांमार के साथ देखिए क्या है, 1643 किलोमीटर साझा करता है। राज्य बोले तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 राज्य। फिर उसके बाद भूटान के साथ 699 किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है। पहला सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम, चौथा अरुणाचल प्रदेश साझा करता है। और अफगानिस्तान के मात्र 106 किलोमीटर, जो सिर्फ एक ही राज्य है, लद्दाख, जो कुल टोटल 15,106
7 किलोमीटर हो जाता है। चलिए अगला पॉइंट, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर है। फिर अगला, भारत एवं बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की है। राज्य में पूछे तो पश्चिम बंगाल। भारत और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पूछे किस राज्य के साथ है तो पश्चिम बंगाल। जबकि भारत और म्यांमार के साथ बोले तो सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ है, याद रखिएगा। अगला, छोटी में सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य, जबकि भारत और म्यांमार के साथ पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और देश का नाम, यानी कि लद्दाख किस किस देश से बाउंड्री साझा करता है? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। मैप में देखिएगा ना, यहाँ पे मैप है ना, यहाँ पर मैप, इस मैप से पता चल जाएगा। लद्दाख देखिए यहाँ पे चाइना से हो गया, इस साइड अफगानिस्तान, इस साइड पाकिस्तान। इन तीनों देश से क्या है? लद्दाख बाउंड्री साझा करता है। फिर उत्तराखंड, तो चाइना नेपाल, उत्तराखंड को सब पता होगा, उत्तराखंड चाइना और नेपाल के साथ बाउंड्री साझा करता है, 2 देशों के साथ, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल 3 देश हो जाएगा, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में बिहार है, बिहार के बारे में देखिए पश्चिम बंगाल, ये है ना पश्चिम बंगाल। देखिए बांग्लादेश है, ऊपर में भूटान है, वहाँ पे नीचा वहाँ पे सिक्किम भी है। इन तीनों देश से साझा करता है, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से करता है। उसके बाद सिक्किम, नेपाल, चाइना, भूटान, क्योंकि सिक्किम यहाँ पे है, सबको पता। इस साइड भूटान है, इस साइड नेपाल, ऊपर में चाइना के साथ बाउंड्री साझा करता है 3 देश से, याद रखिएगा। असम 2 देश से, भूटान और बांग्लादेश। इसी तरह बोले अरुणाचल प्रदेश 3 देश से हो जाएगा, चाइना, म्यांमार और भूटान। देखिए ये चाइना हो गया, यार यहाँ पे म्यांमार देश हो गया, म्यांमार से बैना से अरुणाचल प्रदेश, एक भूटान से करता है, क्लियर। अगला, अब मिजोरम 2 देश से, बांग्लादेश और म्यांमार से, याद रखिएगा ये सब पॉइंट। लद्दाख 3 देश से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। उत्तराखंड 2 देश से, चाइना, नेपाल। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान 3 देश से। सिक्किम 3 देश से, नेपाल, चीन, भूटान। असम 2 देश से, बांग्लादेश, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान से। और अरुणाचल प्रदेश 3 देश से, चीन, म्यांमार एवं भूटान से। और मिजोरम 2 देश से, बांग्लादेश और म्यांमार। आशा करते होंगे कि सभी को याद हो गया होगा। और एक दफ़ा आप लोग भारत का मैप देख लीजिए, आप लोग एक बार भारत के सीमावर्ती देश के अलावा अकॉर्डिंग देख लीजिए, है ना। भारत की सर्वाधिक छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है ना यहाँ पे। उसके बाद बोलेगा यहाँ पे, याद देखिएगा, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्य सब है। म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा भारत की सर्वाधिक लंबी राष्ट्रीय सीमा है, याद हो गया यहाँ पे। अगला, चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है, याद रखिएगा। अध्यारोपित सीमा का क्या एक उदाहरण है, यानी कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो है अध्यारोपित सीमा और का एक क्या उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा किया गया। चीन भारत में मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डुरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मार्टिमर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया था। अगला पॉइंट है, समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है। याद रखिएगा, समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलमर्मर द्वारा भारत की मुख्य भूभाग यानी कि तमिलनाडु से पृथक होता है, यानी कि अलग होता है। यह बांग्लादेश की खाड़ी के मन्नार खाड़ी से जोड़ता है। बांग्लादेश की खाड़ी को मन्नार के खाड़ी से क्या कहता है? जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर के बीच है और इसका नामकरण रॉबर्ट पार्क के नाम पर किया गया है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणी
अराकान योमा नागा पटकाई स्थलीय सीमा बनाती है। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। अगला पॉइंट है त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। याद रखिएगा कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य, त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण से 3 तरफ से घिरे हुए है बांग्लादेश से। अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम के भी 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल से 2216.7 किलोमीटर है, असम से 263 किलोमीटर और मेघालय से 443 किलोमीटर और त्रिपुरा से 856 किलोमीटर और मिजोरम से 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। जिनकी सीमा किसके साथ? म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम 267 किलोमीटर और राज्य की स्पर्श करती है। यानी कि भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम राज्य की करती है। कितना? 267 किलोमीटर करती है जो राज्य स्पर्श करती है। बस इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर हर भी सीमा साझा करता है भूटान के साथ। इसके बाद पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर और सिक्किम 32 किलोमीटर राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। भारत और चाइना के मध्य 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है जो सिर्फ लद्दाख 1597 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर, उत्तराखंड 345 किलोमीटर साझा करता है और सिक्किम 220 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश 1126 किलोमीटर में विस्तृत है। ये 5 याद हो गया। हम लोग अब इसका प्रश्न कोश में आते हैं, प्रश्न देखते हैं इसका, है ना। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। पहला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन यानी कि सही है, इस पे हमें चुनना है। इसको तो चुनते हम लोग, देखते हैं। पहला, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। स्टेटमेंट क्या सही है? असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। अभी पढ़े हम लोग मैप में, देखिए असम को देखते हैं, असम को दिखाते हैं आप लोगों को। असम, आइए असम, ये आसाम हो गया ना। आसाम, भूटान तो है, ये है, भूटान से सब तक है, बांग्लादेश से भी करता है और म्यांमार से भी करता है। म्यांमार से करता है असम, भूटान और बांग्लादेश। चलिए इसमें आते हैं। भूटान, असम के बारे में कहता है, असम भूटान और बांग्लादेश से सीमा को साझा करता है। तो स्टेटमेंट क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टेटमेंट सही है। पश्चिम बंगाल है भूटान और नेपाल के साथ, भूटान और नेपाल के साथ बिल्कुल है, बात ये भी सही है। भूटान और नेपाल के साथ सीमा क्या करेगा? साझा करता है। भूटान और नेपाल के साथ क्या है? साझा करता है। हम दिखाते हैं आप लोग को। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यानी कि स्टेटमेंट क्या होगा? ये भी 2 भी सही हो जाएगा, 2 भी स्टेटमेंट सही होगा। तीसरा, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। तो से कौन सा कथन सही है? तो ये भी सही, मिजोरम बांग्लादेश भी है, उस साइड म्यांमार भी है। देखिए बांग्लादेश और म्यांमार है, बांग्लादेश और म्यांमार है। मिजोरम के बाद देखिए, मिजोरम इधर म्यांमार है या इधर बांग्लादेश, यानी कि दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो एग्जैक्ट आंसर इसका तीनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 3 ए में है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेंगे है। तो चलिए ये यहाँ पे है। भारत के मानचित्र अध्ययन से सुस्पष्ट होता है कि उपरोक्त तीनों सही कथन सत्य है। चलिए पहला यही है ना, ये बोला है ना, चीन के साथ भूटान है, नेपाल 3 देश है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। याद रखिएगा, शिलोंग है, असम है। असम क्या देखिए भूटान के साथ लगी रहा है और भूटान और बांग्लादेश के साथ, इन 2 देश के साथ सीमा साझा करता है असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बांग्लादेश इसमें से किस राज्य का? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए मेघालय मिलता है, त्रिपुरा भी, मिजोरम भी, लेकिन मणिपुर नहीं मिलेगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट। याद रखिएगा, अगले याद रखिएगा क्या बोला है? मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार है। कौन कौन राज्य है? याद रखिएगा। तो पश्चिम बंगाल है पहला 2216 किलोमीटर है, असम 263 किलोमीटर, मेघालय तीसरा 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर और मिजोरम 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। इतने राज्य याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य क्या करता है? बांग्लादेश से सीमा साझा करता है और मणिपुर इसमें नहीं आएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? बांग्लादेश से अभी बोले थे मणिपुर, नागालैंड, यहाँ नागालैंड भी बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता। देखिए नागालैंड, यहाँ है नागालैंड, म्यांमार के साथ करता है लेकिन बांग्लादेश के साथ नहीं करता, है ना। चलिए
तो इसका एग्जैक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन सा है? अभी बोले 5 गो राज्य है, कौन कौन होगा? तो मेघालय, असम है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के स्थान पर नहीं है? भूटान राज्य से सीमा साझा यानी कि नहीं करता है तो वो मेघालय होगा। भूटान से नहीं करेगा क्योंकि बीच में मेघों की नगरी है, बीच में दबा जाता है। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार है, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा सिक्किम, पांचवा जबकि मेघालय सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है, न कि भूटान के साथ। सर्वाधिक सीमा असम 267 राज्य की स्पर्श करती है भूटान के साथ, है ना, भूटान के साथ है क्या। इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 217 और पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर और सिक्किम 32 किलोमीटर स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? यानी कि कौन सा राज्य है तो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो सभी याद होगा, अपना बिहार भी भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। देखिए मैप में बिहार का स्थिति थोड़ा दिखा देते हैं हम आप लोगों को। देखिए बिहार है ना, अपना बिहार कहाँ गए? बिहार यहाँ है भूटान के साथ नहीं है क्योंकि पश्चिम बंगाल आ जाता है, इसलिए बिहार के साथ नहीं हो पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग चलते हैं, इसका भी नहीं होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नवंबर 1998 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच सामरिक संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो नीचे 1, 2, 3 तथा 3 पर सूचीगत है, विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं, कौन कौन सा विवादग्रस्त मुद्दे हैं ये बताइए। तो विवादग्रस्त मुद्दे याद रखना है आप लोगों को, इस मुद्दे को मानचित्र में याद रखना है। चलिए पहला क्वेश्चन है, सैन्य दलों का वियोजन। ये तो ऑप्शन ही नहीं मिल पाता है, कैसे होगा? सैन्य दलों का वियोजन, 1 का 2, 2 का 1, 3 का 3। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें मिलान चिन्ह ही नहीं दिया, कैसे मिलाइएगा? 1, 2, 3 स्टेटमेंट वाला है। नवंबर 1998 भारत और पाकिस्तान के बीच सामरिक विवाद। चलिए ये क्वेश्चन को गोल करते हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, क्लियर नहीं है, क्वेश्चन ही गलत हो चुका है शायद। ओह मैप से होगा, मैप में दिया है ना ABD, हाँ अब आ गया, समझ में आ गया। चलिए यहाँ देखिए मैप पे ध्यान दीजिए आप लोग। कहते हैं सैन्य दलों का विनियोजन कहाँ है? गुजरात में है। किस में है? गुजरात में। सीमा विवाद का निपटारा 2 नंबर B यहाँ पड़ता है कश्मीर में, और नदी जल का बंटवारा C में पड़ता है 3 में। तो 1 का 2, 2 का 1 और 3 का 3 किस में है? 3 का 3, 3 का 3 इसमें है, ऑप्शन नंबर A में हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। चलिए नवंबर 1998 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभिक सामरिक संवाद प्रक्रिया यानी कि कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सर्किट की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं बुल्लर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। A सर्किट क्षेत्र में, B नियंत्रण रेखा क्षेत्र को, C सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि कौन से भारतीय राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? अभी पर क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर और मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 और ऐसे राज्य है जिनकी सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है। याद रखिए इसमें सबसे ज्यादा कौन हो गया? तो अरुणाचल प्रदेश, इसका आंसर B हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? म्यांमार से तो असम नहीं है। कौन नहीं है? असम नहीं है, याद रखिएगा, बाद बाकी है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पंजाब होगा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान एवं गुजरात करेगा। अगला याद रखिएगा पंजाब के साथ। अगला गुजरात। पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात सीमा बनाते। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। अगला, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म बताइए? तो सिक्किम और बिहार है, याद रखिएगा। नेपाल के साथ सिक्किम, बिहार राज्य युग्म बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा? सबको याद होगा बांग्लादेश के साथ है, याद रखिएगा 4096। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। वही सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, 106.6 किलोमीटर है लगभग। अगर भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित
की गई थी, तो वह याद रखिएगा रेड क्लिफ रेखा के द्वारा, रेड क्लिफ रेखा है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। डुरांड लाइन किसके साथ भारत सीमा निर्धारित करती है? डुरांड कहे तो अफगानिस्तान के साथ, यानी कि भारत और अफगानिस्तान के साथ डुरांड लाइन सीमा निर्धारित करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मार्टिमर डुरांड द्वारा अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया था। याद रखिए 1893 में ही भारत से क्या हो गया था, अफगानिस्तान अलग हो गया था, तो इसको किया गया था। फिर भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है, सबको याद है, अध्यारोपित सीमा रेखा। अध्यारोपित सीमा रेखा याद रखिएगा, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा यानी कि सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। यानी कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, अपना भारत का पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय भारत के बाउंड्री को ये किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? विभक्त यानी कि बांटती है, भारत और चाइना। याद रखिए भारत मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच ही क्या कहते हैं, ऑप्शन ए उसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन, तो मैकमोहन रेखा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन यानी कि मैकमाहोन रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण 1914 में सन हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। याद रखिएगा कि भारत और चाइना के बीच जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? तो हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था 1914 ईस्वी में। भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? भारत और उत्तरी चीन, तो याद रखिएगा कौन? मैकमोहन रेखा। कौन रेखा? मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चाइना के बीच, भारत और चाइना के बीच बनाती है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? अलग हुआ था पाक जल डमरूमध्य के द्वारा। किसके द्वारा? तो पाक जल डमरूमध्य के द्वारा अलग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देशों से क्रम से नेपाल, भूटान एवं चाइना से मिलती है? तो याद रखिएगा यहाँ पे सिक्किम, इसके अकॉर्डिंग चुना सिक्किम हो जाएगा। भारत के मानचित्र अध्याय से सुस्पष्ट होता है कि सिक्किम प्रदेश की सीमा तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, जो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित, बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं क्योंकि कम समय में फास्ट रिवीजन करना है बीपीएससी AUDA के लिए है ये वीडियो सीरीज, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बार इसका रिवीजन कीजिएगा। और मैं तो थ्योरी पढ़ाई दी हूँ, बस एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिए आप लोग। चलिए, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तीन तरफ बोलेगा तो वह त्रिपुरा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा तीन तरफ है, जो मैप में बार बार दिखाना इम्पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा राज्य पूर्णतः उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। याद रखिएगा, त्रिपुरा राज्य पूर्णतः उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से घिरा है, तीन तरफ से घिरा है। वही पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल तीन तरफ से घिरा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तीन तरफ से घिरा है। वही पश्चिम बंगाल के केवल उत्तरी क्षेत्र के तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? विस्तार का आरोही क्रम, बढ़ते क्रम याद रखना है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा क्या होगा? भारत का पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही, विस्तार तो सबसे छोटा क्या होगा यहाँ पे? इसके अकॉर्डिंग अफगानिस्तान तो दिया नहीं है ऑप्शन में, अफगानिस्तान होता तो अफगानिस्तान था, लेकिन उसके बाद नेपाल है, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद चाइना, उसके बाद बांग्लादेश है। इससे भी छोटा होता तो अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर एग्जैक्ट इसका भी होगा जो सही करेगा। भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भू सीमा की लंबाई निम्नानुसार है। सबसे पहले बांग्लादेश के साथ, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा पे पाकिस्तान, चौथा पे नेपाल, पाँचवा पे म्यांमार, छठा पे भूटान, सातवां पे अफगानिस्तान आता है। 106.67 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अतः प्रश्नानुसार आरोही क्रम इस प्रकार है, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश है, बांग्लादेश होगा। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो यहीं एंड करते हैं। आज जो हमारा ये घटना चक्र पुनर्लोकन का वीडियो था वो एंड करते हैं, और इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक करेंगे भौतिक विभाजन, यानी कि भारत का भौतिक विभाजन कैसे हुआ, क्यों हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में जस्ट आएंगे हम आप लोगों के बीच। चलिए, आप लोगों का इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।